नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 2 है। उसके पहले ही मैंने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें बेसिक चीज़ भी मैंने बताया था। इसमें मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ और आप भी सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं और समझते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो इसको आप ट्रिक से सॉल्व करिए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ट्रिक क्या है हमारे सामने, क्या होता है कि यदि किसी ब्याज की दर पूछा जाए या तो समय पूछा जाए तो क्या करना होता है, जितना गुना मतलब n गुना यानी कि दुगुना, है ना। तो n-1, ठीक है, और इंटू 100 और अपॉन क्या जो दिया गया है, तो दिया हुआ क्या है t, यानी कि t का मतलब समय। यही ट्रिक्स है, n गुना -1 इंटू 100/t। t का मतलब समय। यदि यहाँ पे दर दिया होता, अगर समय पूछता दर दिया होता तो यहाँ पे r लगाते नीचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में t दिया हुआ है तो t इसी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना का मतलब 2 गुना, यानी n गुना n-1, ठीक है, इंटू 100 और 20 वर्ष दिया हुआ टाइम, तो 20 वर्ष से गुना कर दीजिए। 20 से हमारा कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है ना। और ये 2 - 1 करेंगे यानी 1 गुना 5। 1 गुना 5 का मतलब 5, यानी कि 5%, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5% ब्याज की दर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इसका तरीका सीखना होगा। पहले तरीका क्या है कि एक धनराशि उधार दी जाती है जो साधारण ब्याज से की दर से 4 वर्ष में 1240 रुपया तथा 6 वर्ष में 1360 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है ना। यानी कि पहले 4 वर्ष में कितना हो रहा है, देखिए ना, 4 वर्ष में हो रहा है 1240 और फिर 6 वर्ष में 1360। तो यहाँ पे जो 1360 रुपये बढ़ रहा है ना, यानी 1240 से ये बढ़कर ये हमारे पास 1360 हो रहा है ना। तो ये बढ़ कितना रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास बढ़ रहा है 120 बढ़ रहा है, 120 रुपये बढ़ रहा है। लेकिन समय में कितना वृद्धि हो रहा है, समय में वृद्धि हो रहा है 4 साल से 6 साल, यानी कि 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 120 रुपये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। 120 रुपया आपका बढ़ रहा है कितना, 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में अगर आप निकालेंगे यहाँ पे, तो 1 वर्ष में जो है आपका जो होगा वो हो जाएगा 1 वर्ष का 60 रुपये, है ना। 1 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है, 60 रुपया। तो ये 60 रुपये क्या है, यही तो ब्याज है, ये ब्याज है। 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है हर साल, ठीक है। तो आपका धनराशि ज्ञात करना है। तो धनराशि कैसे ज्ञात करेंगे, धनराशि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, मूलधन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, मूलधन बराबर फॉर्मूला था ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना था, 60 रुपये, ब्याज गुना 100, है ना। और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो होगा वो समय गुना दर। तो समय कितना है, ये सिंपल तरीके से आप इसको जब सॉल्व करेंगे, और तो यहाँ पे दर नहीं दिया हुआ है ना, तो दर जब नहीं दिया हुआ हो तो आप इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 1240, 1 साल में 60 रुपये की वृद्धि हो रही है ना। तो ये 4 वर्ष में कितना बढ़ गया, 4 वर्ष में बढ़ गया आपके पास, 4 से गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 240 रुपये, है ना। 240 रुपया का वृद्धि हुआ, मतलब 240 रुपये 4 वर्ष में बढ़ा था। तो भाई अगर मेरे पास 1240 रुपया हो गया, ठीक ना, और उसमें से 240 रुपये जब बढ़ गया था, तो 240 रुपया को जब आप इसमें घटाएंगे तो आपके पास मूलधन तो आ जाएगा ना, कि वो धनराशि कितना था,
तो वो हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना धनराशि था? 1000 रुपये, जो कि बढ़ करके है ना 1240 रुपया हो गया था 4 वर्ष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 3250 रुपया हो जाता है, तो उसकी ब्याज की दर यानी ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये बताना। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 2 वर्ष में 2800 हो जाता है और फिर 5 वर्ष में कितना? 3250। तो देखिए यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो कितना हो रहा है? देखिए यहाँ पे हो रहा है 450 रुपये की वृद्धि, 450 रुपये, यानी 28 और 4 32, यानी 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये की वृद्धि हो रहा है। लेकिन समय में कितना वृद्धि हो रहा है? 2 वर्ष से 5 वर्ष हो रहा है, यानी कि समय में 3 साल की वृद्धि हो रहा था। 3 से जब इसको भाग देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे तो 1 साल का जो ब्याज है वो 150 रुपये आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना? 150 रुपये। ठीक है, तो ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो ब्याज का दर निकालने के लिए बस सिंपल तरीके से आपको करना है, यानी 1 साल में ब्याज कितना था? 150 रुपये। तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल में ब्याज हो जाएगा आपका 300। ठीक है ना, तो ये 2 साल का ब्याज कितना है? देखिए टोटल धन कितना है? 2800 है। तो 2800 में से आप जगह आप क्या करेंगे? 300 रुपये घटा लेंगे, ताकि आपको मूलधन पता चल जाएगा कि मूलधन कितना है। 2800 में आप 300 जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। हाँ, ये 2500 रुपये क्या है? यही तो मूलधन है। तो जब मूलधन निकल गया है तो 2500 रुपये, तो आप दर निकाल पाएंगे। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? दर निकालने के लिए क्या करेंगे? दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 यानी 2500। ब्याज कितना था? 300 था। ब्याज था 300 ना, बिल्कुल। ब्याज आपका 1 वर्ष में 150 रुपये था। हाँ, तो 150 रुपये गुना 100। अब ब्याज का दर निकालना है। यहाँ पे दर बराबर लिख देते हैं, और आपके सामने जो आ जाएगा वो 2500 रुपये, यानी 2500 क्या है? ये मूलधन है। और ये समय कितना है? समय है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में ही 150 रुपये निकाला था ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, काटपीट करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और ये आपका 25 छक्के 150 है ना, यानी कि 25 गुना 6 करेंगे तो यानी कि आपका दर है जो आ जाएगा कितना? 6%। 6%, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर कितना था? 6%। 6% की दर से ही ये वृद्धि हो रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? 1200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से जितने समय का ब्याज उतना ही होगा जितना 12% वार्षिक ब्याज की दर से 900 रुपये का 6 वर्ष में होगा। आपको क्या करना है? दोनों 2 साधारण ब्याज है निकालना है, और दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये कह रहा है कि वो कितने समय में हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है? 12%, 900 रुपये और 6 वर्ष। तो इसमें साधारण ब्याज निकाल दीजिए, यो इसके बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है? ब्याज का दर कितना है? 900 गुना पी गुना आर गुना टी बटे 6 है ना, और ये 100 से आपको 100 से डिवाइड करेंगे। ये साधारण ब्याज निकालने के लिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो गुना करेंगे वो आपका क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 12 छक्के 72, और 72 गुना करेंगे 9 के साथ, तो ये हमारे पास जो वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 दूनी का 18, और 9 से 63, और एक क्या था? 64, यानी कि 648 रुपया। 648 रुपया क्या है? साधारण ब्याज है। इतना ब्याज उतना समय में उसके साथ भी होगा, है ना। तो ये क्या करना है? 648 रुपये किसके बराबर कर देना है? 648 रुपये जो है आप बराबर कर देना है इसका 1200 रुपये। 648 रुपये 1200 रुपये का समय दर कितना है? 6% ना, और टाइम आपको पूछा है कितना समय में हो जाएगा, और बट्टे का कितना? 100। तो बट्टे का 100 करेंगे तो ये 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये हमारा 6 से इसको आप जब कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, और
848 है ना, तो 08 108 रुपये। और ये 12 से आपका कट जाएगा, ये 12 टोटल से यानी कि 9, तो टोटल 9 वर्ष होगा, यानी कि 9 वर्ष में ही होगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1200 रुपये के 6 वर्ष में 9 वर्ष का ही साधारण ब्याज होगा, जो कि 6 वर्ष में ये 900 रुपये का होगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, किस धन का 8 वर्ष में, है ना, किस धन का 8 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 560 रुपया हो जाएगा, तो वो है ना मिश्र धन होगा। तो यानी किस धन, यानी कि धन पूछ रहा है, यानी मूलधन आपको निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स लगाइए और इसको आंसर पाइए। क्या करना होता है मूलधन निकालने के लिए, यहाँ पे मूलधन आप लिख दीजिए अमाउंट गुना 100, अमाउंट गुना 100 यानी कि 560 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, अमाउंट गुना 100 और बट्टा में होता है 100 प्लस जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है 8 वर्ष और है ना 8 और 5, 8 गुना 5, ठीक है। ये इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 560। इधर 100 और प्लस 8 × 40 140, बट्टे में नीचे में कितना है, इधर हो जाएगा 560 गुना का 100, ठीक है, और बट्टा में 140। 140 इसको जब 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, यानी कि 4 से ये कट जाएगा और 4 गुना ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा अमाउंट 400 रुपये। यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या कहता है कि कोई धनराशि है, कोई धन है, कितने धन मतलब कौन सा धन, यानी कितना धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज मिलेगा जितना कि 500 रुपये में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में होगा। तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले, और ये जो होगा उसके बराबर कर देंगे, उसमें भी आपका निकल जाएगा कितना धन होगा। तो इसके जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुना 5 और गुना 6 और बटेगा 100, है ना। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 25 और 25 छके कितना 150, ये 150 रुपया आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ चुका है इसका ब्याज, ठीक है ना। तो ये 150 रुपया उसी का धन का वहाँ पे आपको निकालना है कि वो कितने का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 150 रुपये के बराबर कर देना है, 150 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए, और ये हो जाएगा कितने धन का, मतलब पी का कितना परसेंट 10%, और टाइम कितना है 3, इसको कर दीजिएगा 3/2 हो जाएगा। ये 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 100 और 2 हम नीचे लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या करना है, ये हो जाएगा 200, है ना, ये आपका हो जाएगा ऊपर में 30, ये आप देखिए काटिए इसको, 3 से कट जाएगा ये 5 बार यानी कि 50, और ये 10 बार कटेगा कितना 5 से 5, और इधर कितना है, ये हो जाएगा 200 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000, 200 गुना 5 यानी 1000, यानी ऑप्शन डी है जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये इस क्या होगा धन होगा, जो 10% साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में उतना ही धन होगा जितना 500 रुपये में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।